नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मेरे साथ एक घटना घटित हो गई है। मेरा ये अंगूठा जो है कट गया है। तो इसमें मैंने मम्मी से चिपकवा ली है ये हैंडीप्लास्ट और पूरे घर को पोंछा नहीं है, मैंने धो दिया है। धोया इसलिए है क्योंकि यहाँ का फ़र्श नया-नया बना है ना, तो सूखता नहीं, सारा पानी जो है ना वो सोख लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इसलिए मैंने सब घर को धो दिया है। किचन भी बना हुआ है, किचन पहले बना था, बाद में उधर का रूम बना है। और ये बर्तन सब पलंग पे इसलिए बिखरे पड़े हैं क्योंकि बास्केट भी धो दिया है। तो सब कुछ धोया पखड़ा गया है ना, तो इसलिए सब अस्त व्यस्त है। तो फ़िलहाल तो सबको करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा कर के मैं आ चुकी हूँ। तो आज का ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैं नहीं बना रही, वो छोटा-सा ब्लॉग बनाया है मैंने, क्योंकि कुछ मैंने बनाया ही नहीं था ब्लॉग, तो फिर कैसे बड़ा बनाती। तो यहाँ पे फिर मैं आने के बाद थोड़ा-सा लीपापोती कर रही हूँ। लीपापोती मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा स्किन सेंसिटिव है और ये मुझे ना प्रॉब्लम है स्किन की, कुछ भी सूट नहीं करता है। तो बस इसलिए थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगाया क्योंकि वो जो है ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, हवा जो चलती है ना फट-फट जाता है इसलिए। और उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा घर। पूजा घर बस कान्हा को उठा दिया है, कान्हा मेरे सो रहे हैं, अब तक बहुत लेट हो गया है क्योंकि बिना नहाए छूती भी नहीं उनको ना, तो बस। और घर का सारा काम भी था तो इसलिए। तो अब मैं जा रही हूँ, कान्हा को पहले उठा दूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। हाथ में भी लगा लिया उसी को क्योंकि ना सब कुछ ड्राई ड्राई हो जाता है, ऑयल नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि शनिवार के दिन जो है ना तेल नहीं लगाते हैं, ऐसा कहा जाता है, मैंने देखा है। और भी कौन कौन से दिन होते हैं जब तेल बॉडी में नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए मैं तेल लगाती हूँ। और तेल लगा के पूजा भी नहीं करते, इसलिए मैंने तेल वेल कुछ नहीं लगाया। लोशन भी है लेकिन लोशन वोशन मुझे सूट नहीं करता है, तो बस जो मिला वही लपेट लिया। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी को मैंने उठा दिया है और इनका फेस देख के ही दिन इतना अच्छा बन जाता है कि क्या ही बताऊँ। तो हाथ पैर थोड़ा-सा दबा दूँगी क्योंकि उठाने के साथ-साथ पहले थोड़ा-सा, जैसे नींद में नहीं लगते, नींद में रहते हो ना हम लोग, जैसे उठते हैं कैसा नींद सा लगता है, तो इसी तरह इनका भी आँख लग रहा था, तो मैंने अच्छे से हाथ पैर दबा दिया। उनसे बात कर रही थी, तो बस हाथ पैर दबाने के बाद उनको बैठा दूँगी क्योंकि अभी थोड़ा देर में अनन्या आएगी पूजा देने के लिए। मैंने अपना कर लिया है, अब वो सारा आसन वासन जो भी होगा करेंगी। और इनकी बाँसुरी इनको दे दी है, उठा कर के बैठा दिया है क्योंकि वो भी बस नहाने ही गई हुई थी। और यहाँ देखिए चूहे ने क्या किया है, मेरे भगवान को सुला दिया है, मुँह के बल गिरा दिया, बताइए। इतना आतंक मचाता है कि क्या ही बोलूँ। और वो जो कैलेंडर देख रहे हैं ना, वो मुझे कोई आ कर के दिया था, मुझे नहीं पता क्यों, किस लिए। जो भी मैंने आगे के ब्लॉग में शेयर किया है, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा। तो बस अभी जगह जो है ना कम पड़ जा रहा है और सामान इतने हो गए ना कि पूरा हौच-पौच सा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, सब उठा के फेंक दूँ घर से, सब बाहर फेंक दूँ, बस घर सारा नीट एंड क्लीन लगने लगेगा। लेकिन क्या ही करेंगे, सामान भी रखना पड़ता है ज़रूरत का। और चूहे ने ना मेरा पूजा का जो शोकेस था ना तोड़ दिया, तो मुझे अब इस अलमीरे में यानी कि गोदरेज में रखना पड़ता है। सारा ऑयल जो है ना का मतलब गैलन काट कर के गंगा जल, ऑयल सब कुछ गिरा दिया, अगरबत्ती तक खा जाता है, क्या ही बोलूँ। तो बस इस गोदरेज में मुझे सब कुछ रखना पड़ता है। बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है सामान सब रखना। और मेरा अलता जो मुझे भगवान, वहाँ मंदिर गई थी ना मैं, तो प्रसाद के तौर पे मुझे ना अलता, सिंदूर और चूड़ी मिला था, तो मैंने वो अलता रख दिया था इसी शोकेस में नीचे जो देख रहे हो वाइट कलर का, कि जब मैं कोई पूजा पाठ करती तो लगाऊंगी। तो लेकिन वो तो चूहे ने सारा अलता गिरा दिया, डब्बा ही कुतुर दिया, तो वो अलता पूरा फैल गया था। तो बस इतना सा मैंने कर लिया, उसके बाद तो किचन चली गई क्योंकि आज बहुत लेट भी हो गया था, धोते पखाड़ते हर चीज़ धुलाया है। तो यहाँ पे आके मैं ओट्स बना रही हूँ क्योंकि पहले नाश्ता करना है, उसके बाद ही कुछ करूँगी। भाई भी मांग रहा था, तो खाना तो अभी बनाया नहीं था, लेट भी हो गई थी, तो बस ओट्स चढ़ा दिया था सबको। ओट्स खा लेंगे पी लेंगे जो वो लोग, मेरे यहाँ वही होता है, खा लो चाहे पी लो, कप में डाल के दे देते, कॉफ़ी मग में डाल के दे देते हैं, नहीं तो ग्लास में। सब चम्मच से उठा के खा ही लेते, किसी को पीना होता तो पी लेते। ऐसे मैं बनाती थोड़ा सा गाढ़ा बना देती हूँ ना, इसलिए भाई बोलते इतना गाढ़ा मत बनाया कर, पतला बनाया कर, मुझे पतला अच्छा लगता है। और ये जो हाथ कट गई इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब नमक का डिब्बा भी धुलाएगा, मम्मी को मैं ये दे देती हूँ, नमक भी मतलब बढ़ गया है। तो मम्मी सारा डब्बा डुब्बा धो रही थी, तो उनको मैंने दे दिया कि लो उसको भी दे धो दो। और मम्मी छोटी वाली कंघी भी धो रही थी। और यहाँ पे बाबू साहब मेरे जो पति देव है ले आए खिचड़ी का सारा सामान, और इन्हीं का मैं वेट कर रही थी, लाते तो फिर बनाते। ऐसे तो गोभी वगैरह था लेकिन इनको पूरा सब्जी चाहिए,
बिना सब्जी के खिचड़ी नहीं खाते हैं, पूरा अच्छे तरह से बनाओ सब कुछ डाल के। तभी जस्ट मार्केट से आ रहे हैं और बोले अब सब काटने में ना बहुत देर लग जाता है। और गाजर इतना अच्छा था ना, रेड रेड कलर का, कि मन करता हलवा बनाने का। इस बार मैं ठंड में गाजर का हलवा बनाया ही नहीं है। और ये इन्फेक्शन मेरे हाथ में हो गया, पता नहीं कैसे, बैंगल से हुआ है किससे हुआ नहीं मालूम। तो गर्मी आ रही है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ये देखो, मे भी लाइट की वजह से थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पूरा वहाँ पे फैल गया है। और अभी बैठे बैठे मैंने उसको और नोच दिया, इचिंग सी हुई और मैंने नोच दिया। बस यही सब हो रहा है। तो यहाँ पे जितनी सब्जियाँ थी मैंने देखो कट कर लिया। कट करने में ही समय लगता है, बनाने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता। और यहाँ पे जितना मैंने गंद मचाई है मैं फेंक के आ जाऊँगी पीछे बाड़ी में, जो कि सड़ गल जाएंगे, खाद बन जाएगा। और क्या ही बोलूँ। और जब बाड़ी गई थी तो वहाँ से फिर धनिया पत्ता उठा के ले आया चटनी के लिए, क्योंकि खिचड़ी में तो ये सब चाहिए ही चाहिए। नहीं तो फिर खिचड़ी का मतलब स्वाद जी है ना, स्वाद जी नहीं स्वाद, वो थोड़ा सा फीका फीका लगता है। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन के तैयार है, क्योंकि मैंने बहुत बार खिचड़ी की रेसिपी शेयर करी है, तो इसमें मैंने नहीं बताया कैसे बनाया नहीं बनाया, बट देख लो मेरी खिचड़ी बन के तैयार है। अब चटनी पीस लेते हैं, क्योंकि सबको भूख भी लग गई है। तो खिचड़ी मैंने बन गया है, मैंने सर्व भी कर दिया। ये चोखा, ये चटनी, ये खिचड़ी और बैंगनी बना रही हूँ यहाँ पे, ये देख लो। तो तब तक मैं ये थाली वहाँ पहुँचा देती हूँ मेरे पति देव को, क्योंकि उनका कॉल पे कॉल आ रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है कि कहीं वो भूखे ना चले जाए। और खिचड़ी में घी ना हो, अचार ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, पापड़ अचार ये सब तो होना ही चाहिए। तो तब तक मैं उनको पहुँचा देती हूँ। और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये ना मेरे से उल्टा हो गया था, इसलिए ना छोटा सा दिख रहा है, गलती से ना कैमरा ऊपर नीचे हो गया था, सॉरी उसके लिए। और ये आइसक्रीम खा रही थी अनन्या, बोले ले आओ तो ले आए। मम्मी तो नहा रही है तो उनका और मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। सबसे कीमती सामान मैंने लाया है, जो मेरे बहुत काम का है, ठीक है। बोला था कुछ और लाने, लेके कुछ और आए हैं। और मेन बात है कि ये वापस भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बोले एक बार जो ले आए हैं वो सही है, वापस नहीं। तो बोले मैं ले आया हूँ, अब वापस नहीं करूँगा। तो सदद ये है कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मेरे क्या सही महिलाओं के बहुत काम का है। ये जीवन भर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये साथ रहता है। तो अब क्या लाए हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ। कढ़ाई बोला था क्या लगे, क्या ले आए। मैंने कहा स्टील का कढ़ाई लाने के लिए, जो ज्यादा मतलब कटोरा टाइप का होता है, हैंडल लगी हुई होती है। तो खोल के दिखाती हूँ, अनबॉक्सिंग कढ़ाई। ये देखो, ये मैंने नहीं मंगवाया था, मेरे पास ये तीन कढ़ाई है इस तरह के, मेरे पास 3 है। मैंने स्टील का लाने के लिए बोला था, उठा करके ये ले आए हैं। और ये वापस भी अब नहीं, और ये मेरी बात है कि ये वापस भी नहीं करेंगे। सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने ये नहीं बोला था लाने के लिए। ऐसे मेरे पास कढ़ाई है, लेकिन ना वो साफ नहीं होता ना, कि बहुत गंदा हो गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं सोच ठीक है, वीडियो बनाती थी ना, काला काला से दिखता था, मैं वीडियो बनाती थी ना तो वो काला काला से दिखता था। तो मैंने कहा कढ़ाई ला दीजिएगा, स्टील का चाहिए था मुझे। इस तरह का मेरे पास है, लेकिन फिर भी उठा के ये ले आए हैं। मतलब गोलू लाने के लिए आम, लेके चले आएंगे कटहल। और फिर क्या है कि वापस भी नहीं करना है, तो इसलिए मेरा दिमाग दर्द हो रहा है। ये लेके आइए। मैंने अभी इसको यूज में नहीं लगाया है, मतलब किचन के काम में भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं सोच रही हूँ नया कढ़ाई है ना, तो पहले कानून के लिए कुछ बना दूंगी। तो मीठू बहुत तंग करता है यार, पहले कानून के लिए कुछ बना दूंगी प्रसाद वगैरह, उसके बाद मैं किचन ले जाऊंगी। इसलिए मैंने भी किचन में नहीं ले गया। अब देखती हूँ कानून के लिए क्या बनाऊंगी, पूरियां बनाऊंगी, पुआ बनाऊंगी, कुछ तो जरूर बनाऊंगी। पहले कढ़ाई भगवान का बनाऊंगी, उसके बाद अपना। ऐसे में बस कढ़ाई 3-4 यूज करेगा, लेकिन मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। और नॉन स्टिक की कढ़ाई कभी यूज नहीं करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। मैंने कहीं पढ़ा था, देखा भी है, बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हुए हैं। तो नॉन स्टिक की कढ़ाई नहीं यूज करना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैंने स्टील का मंगाया था, तो स्टील में बहुत जल्दी हीट होता है और ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। तो ये तो मुझे नहीं चाहिए था, ले आया, वापस भी नहीं करेगा, मुझे इसी में काम करना पड़ेगा। तो वही बात है, लाने में जो आम लेके कटहल चले आते हैं। अब मैं इसमें जामुन बनाऊंगी। अब मैं जामुन करूंगी इसका। मीठू मेरे में खटखट कर रहा है, बहुत मस्त। जब भी मैं मतलब वीडियो बनाती हूँ तभी बदमाशी करता है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत शांत बैठा हुआ था। ओए बैठ जा, क्या खटखट कर रहा है? अभी शांत, मेरा मुंह दिख रहा है। बस यही लाइक से आपको शेयर कर दिया मैंने, लेकिन मुझे नहीं आया पसंद ये वाला, मुझे स्टील वाला चाहिए था। स्टील भी है, लेकिन पता नहीं, मैंने देखा था ना बहुत सारा, मतलब ये ज्यादा फैला हुआ होता है, बस
इसमें तो ये भी है फैला, बट अल्युमिनियम का है, मुझे ये नहीं चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। फिर आप लोग से मिलेंगे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड